नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव IQ में। आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें डेली आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दुर्गा शंकर मिश्र हैं, राधा रतूड़ी हैं, या फिर मोनिका गर्ग हैं, या फिर RK तिवारी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा रतूड़ी हैं, जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उत्तर प्रदेश के। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो विधानमंडल में द्विसदनात्मक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, और जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 31 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे जो पूरी तरह से सोलर लाइट से रोशन किया गया है। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, या गंगा एक्सप्रेसवे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूरी तरह से सोलर लाइट से रोशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले स्थान पे है आपका उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पे आपका हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे बिहार है, जबकि चौथे स्थान पे झारखंड है, और पांचवें स्थान पे हरियाणा है। ठीक है, और छठे स्थान पे राजस्थान है, और सातवें स्थान पे मध्य प्रदेश है, जबकि आठवें स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगती है, तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। तो कुल 9 है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। अगर इसको मैप में देखेंगे तो और आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूपी सरकार ने किस नदी पे पुनर्जीवन योजना की शुरू की है? तो गंडक नदी पे, गोमती नदी पे, या फिर यमुना नदी पे, या फिर किन नदी पे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोमती नदी पे यूपी सरकार के द्वारा पुनर्जीवन योजना के शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसमें पूछ रहा है मुजफ्फरनगर, या मेरठ, फिर लखीमपुर खीरी, या फिर सहारनपुर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, चीनी उद्योग में, जो चीनी उद्योग है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन सहारनपुर में होता है, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद देवरिया में, उसके बाद गोरखपुर में, फिर बरेली में। ठीक है, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है, और जूता उद्योग के लिए आगरा फेमस है। ठीक है, और कागज उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो लखनऊ और सहारनपुर है। ठीक है, और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बार बार रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी किस जिले में बन रहा है? ये कह रहा है कि लखनऊ में बन रहा है, या फिर नोएडा में बन रहा है, या फिर ग्रेटर नोएडा में, या फिर बनारस में बन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? किस वर्ष तक रखा गया था, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, या गोमती नदी के किनारे है, या यमुना नदी के किनारे है, या फिर सरयू नदी के किनारे है? ठीक है, ये कह रहा है आपका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, अब इससे जुड़ा कुछ और तथ्य जानते हैं। कुशीनगर जो है महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के लिए फेमस है, महानिर्माण प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध का। जबकि सारनाथ है, बुद्ध भगवान के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर है, या सारस है, फिर या कोयला है, या फिर बाज है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, तो इससे जुड़े थोड़े और तथ्य को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पशु बारहसिंगा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि यूपी एग्री स्टेक योजना किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसान डेटा से संबंधित है। ठीक है, यूपी एग्री स्टेक योजना जो है किसान डेटा से संबंधित है। और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शीर्ष पे रहा? ठीक है, ये कह रहा है कि शीर्ष पे रहा। इसमें लखनऊ, बनारसी, प्रयागराज और गाजियाबाद में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारसी है, जो वो स्मार्ट सिटी के सूची में शीर्ष पे रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।